Naik to address you. Friends, पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारे जो स्टूडेंट्स वहाँ बैठे हुए हैं उनसे मेरी अनुरोध है कि वो शांति बनाए रखें। कोई भी प्रोवोकेशन आए आप बिल्कुल प्रोवोक ना हो। अगर यही प्रोवोकेशन के आप रिस्पॉन्ड करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ वायलेंस होगा, हम उसका हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे। तो मेरे JNU-SU के जितने सपोर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी वहाँ प्रोवोकेशन में मत आइए, ना प्रोवोकेटिव एक्शन कुछ करिए, आप शांति से अपना हंगर स्ट्राइक जारी रखिए। जहाँ तक आज का डिस्कशन का सवाल है, विपिन चंद्रा जी इस दुनिया में नहीं रहे। पता नहीं उनका जो है नाम कुछ लोगों को बहुत सताता है, मरने के बाद भी सताए जा रहे हैं उन लोगों को, क्योंकि ये आदमी क्यों इतना बड़ा हस्ती है, क्यों इनके किताब इतने सारे यूनिवर्सिटी में लोग पढ़ते हैं। और आपको हम बताएं कि विपिन चंद्रा साहब, उनसे हमारी बहुत बहस होती थी जब हम स्टूडेंट थे। उनका लेफ्ट के बारे में क्रिटिकल थे। हिस्ट्री के अंदर हम हिस्ट्री पढ़ाते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वहाँ सुमित सरकार और उनके ग्रुप थे। और कभी कभार हमारे हिस्ट्री डिपार्टमेंट में आदित्य मुखर्जी वगैरह जाते थे, बड़े डिबेट्स होते थे। इसके बावजूद भी हमारे संजोग ऐसा रहा कि स्टूडेंट डे से हम विपिन चंद्रा जी के नाम से जुड़ गए। 1977-78 की बात है जब हिस्ट्री कांग्रेस हुआ। ये जनता पीरियड था इमरजेंसी के बाद, और जिस जनता सरकार में राइट विंग ग्रुप्स भी शामिल थे, उन्होंने विपिन चंद्रा जी वगैरह के किताब जो है, रोमिला थापर और RS शर्मा, इनके किताब सब बैन करने की कोशिश की। हम तब MA में फाइनल ईयर स्टूडेंट थे और हम लोग वहाँ पैरेलल सेशंस चलाए, जो JNU और दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स थे और टीचर्स थे, हम पैरेलल सेशन चलाए ताकि इन किताबों को हम डिफेंड कर सकें। और इसके बाद हिस्ट्री कांग्रेस फॉर सम टाइम डिवाइडेड भी हो गया था। उस 1970s में डिवाइड भी रहा, उत्कल में जब हुआ था हिस्ट्री कांग्रेस। उसके अगले साल हम जब JNU आए तो हम लोग फिर मार्च किए स्ट्रीट में। इसलिए मार्च किए नेशनल म्यूजियम के सामने कि इनके सरकार थी और ये विपिन चंद्रा और हमारे जितने प्रोग्रेसिव राइटर्स थे, JNU के हिस्टोरियंस थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, इनके किताब फिर वहाँ पब्लिकली चलाने जा रहे थे और हम लोग यहाँ से बस लेके गए प्रोटेस्ट करने के। ये तो हम JNU में पहुँचते फिर करना पड़ा। उसके बाद लगातार हम सोच रहे हैं कि क्यों इनको विपिन चंद्रा जी को अटैक करते जा रहे हैं, क्योंकि विपिन चंद्रा जी एक ऐसा ब्रांड बन चुके हैं। 77-78 में जब हम लोग दिल्ली और JNU के स्टूडेंट्स को लेकर पैरेलल सेशन किए, हम लोग विपिन चंद्रा जी और रोमिला थापर के किताब उत्कल यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते थे। और उसके 5-7 साल या 10 साल के अंदर इंडिया के काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में और स्कूल्स में विपिन चंद्रा जी का किताब सब लोग पढ़ने लगे। चाहे UPSC के लिए हो, चाहे रिसर्च के लिए हो, किसी भी काम के लिए ये किताब अनिवार्य हो गए विपिन चंद्रा जी के लिखे हुए जितने किताब थे। उसके बाद फिर बारी आई, दोबारा इनके सरकार बने 1990s में, लेट 90s में, फिर इन्होंने अटैक शुरू कर दिया। फिर वही विपिन चंद्रा, अर्जुन देव जी बैठे हुए हैं, इनके किताब पे NCERT बुक हटाओ। फिर हमको यहाँ से मार्च करना पड़ा क्योंकि इनको उन्होंने बड़ा तंग किया और निकालने की कोशिश की है अर्जुन देव जी। और इतने बड़े बड़े लोगों को इन्होंने इतना तंग किया है जब जब इनके सरकार बने हैं। क्यों करते हैं? आप अपने हिस्टोरियन तैयार करिए, पर नहीं कर सकते आप इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप माइथोलॉजी लिखने में व्यस्त हैं। उसी को हिस्ट्री मान के आपने चुप रहना शुरू कर दिया कि वही हिस्ट्री हो गया था। उसके बीच में इतना सारा चेंज आ गया, आपको पता नहीं कि भगत सिंह के टाइम में उस टर्म कौन सा यूज किया जाता था, और आज 1990 और 2000 के बाद जो है टर्म जो टेरर का, उसका क्या मीनिंग है, आप उसको जानना नहीं चाहते। आप रूस में नरोथनिक्स ने क्या किया था, उनका क्या रोल था। ये एक मूवमेंट था जहाँ जारिस्ट सिस्टम के खिलाफ लोगों ने, नरोथनिक्स ने और क्रोपोत्किंस जैसे एनार्किस्ट ने, इन्होंने सारे रेवोल्यूशनरी टेरर का नारा दिया था कि जहाँ डेमोक्रेसी नहीं, अत्याचार है, उसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। इन्होंने तो कुछ नहीं किया, इन्होंने सिर्फ अप्रोप्रिएट किया। इन्होंने अप्रोप्रिएट कैसे किया? आज अंबेडकर जी को कर रहे हैं, आप सब देख रहे हैं, कभी कभार गांधी जी को भी कर रहे हैं। भगत सिंह जी का तस्वीर जो हम बचपन में उड़ीसा में देखे थे, मूंछ ऐसा है और जनेऊ पहने हुए भगत सिंह की तस्वीर हम बचपन में देखे थे और इन्होंने ले लिया था भाई।
और उसको उद्धार किए, उनसे बचाए बिपिन चंद्रा जी। जब हम 70s, लेट 70s, अर्ली 80s में इन्होंने जब निकाला व्हाई आई एम नॉट एन एथेइस्ट, तब पता चला भगत सिंह कैसे लगते थे असली में। तब पता चला भगत जी का सोच क्या था। हर चीज को, कभी नेताजी को सुना है अपने भारत माता की जय या वंदे मातरम कहते हुए जय हिंद कहते थे। जो जय हिंद कहता था उनको जो है उनके फौज में भरे हुए थे मुस्लिम लोग, जो हिंदी मुस्लिम यूनिटी करके दिल्ली चलने की बात कर रहे थे, और आप उनके खेमे, अपने खेमे में खींच रहे हैं जहां आप कम्युनल और उसके लिए जाने जाते हैं। तो इस तरह के हम देखे हुए लगातार इन हिस्टोरियंस पे अटैक होता रहा है। हम स्टूडेंट डेज से सोचे कि अब बिपिन चंद्रा जी नहीं रहे, उनकी मेमोरी में अच्छे अच्छे बातें कही जाएंगी। फिर अब अचानक शुरू हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में उन्होंने कोई किताब 30 साल पहले लिखे थे, उस समय के जो शब्द यूज होता था, उसके बाद बिपिन जी ने खुद कहा है, और वो जो राइटर्स थे इंक्लूडिंग प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी और मृदुला मुखर्जी, ये सब कह चुके हैं कि इसका संदर्भ बदल चुका है। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ऐसे वर्ड्स को रिप्लेस करने में। और अचानक आप अपनी पुराने चीजों में आ जाते हैं, किताब जलाओ, किताब बैन करो और अटैक करो इनको, लेफ्ट हिस्टोरियंस को। कितने लोग चले गए हैं उनको अटैक होते होते। आर.एस. शर्मा, डी.एन. झा अब रिटायर्ड हैं, बिपिन चंद्रा जी, रोमिला थापर। अगर देश सबसे बड़े देशद्रोही अगर कभी निकाला जाए, शायद मुझे लगता है यही लोग सबसे बड़े देशद्रोही निकाले जाएंगे इनके जो कैलेंडर में। और हमारे लिए ऐसे हिस्टोरियन हमारे लिए प्राइड है। दुनिया में कहीं चले जाइए, रोमिला थापर हो, बिपिन चंद्रा हो, सुमित सरकार हो, मृदुला मुखर्जी हो, आदित्य मुखर्जी हो, इनके लोग काम पढ़ते हैं और बहुत बहुत तारीफ करते हैं। बड़े बड़े हिस्टोरियंस में इनको काउंट किया जाता है। और इन्होंने इनके हिस्ट्री के ऊपर कमेंट देने के लिए, हिस्ट्री खराब अच्छा, नॉन हिस्टोरियन इनके तैयार रहते हैं सर्टिफिकेट देने के लिए, जिनको हिस्ट्री से कोई मतलब नहीं। तो इससे हमें दुख होता है कि आप हिस्टोरियन तैयार करिए, काउंटर करिए, उसके बाद अपना हिस्ट्री बुक चलाइए, बेचिए, जो भी करिए। आप सत्ता में आते ही प्रेशर डाल के इसकी किताब बैन करो, इसकी किताब जलाओ, उसको विलीफाई करो। इसीलिए आज हमको बोलना पड़ा यहाँ, चाहे हम अलग इशू पे जूझ रहे हैं, पर इसको अलग होकर देखना नहीं चाहिए। कभी भी अलग होकर मत देखिए। जो जेएनयू में हो रहा है, जो बिपिन चंद्रा जी के साथ हो रहा है, उनके देहांत के बाद भी हो रहा है, जो उनके साथी जो उस किताब के साथ जुड़े हुए थे उनके साथ हो रहा है, इनको अलग मत देखिए। क्योंकि ये सारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सवाल है, ये लिबरल स्पेस का सवाल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पैरोकियल जैसे कि हमारे सारे जेएनयू के कोलीग्स थे इसलिए हम कह रहे हैं, ये किसी के ऊपर भी हो सकता है जो इस तरह के चिंताधारा रखता है। गोविंद पंसारे क्या थे? कॉमरेड गोविंद पंसारे शिवाजी पे किताब लिखा है, हमारे पास भी है। उन्होंने ऐसे ही मिसअप्रोप्रिएशन को उन्होंने विरोध किया था कि मराठा सिंबल नहीं है शिवाजी, ये शिवाजी मराठा सिंबल नहीं है, ये राइट्स के लिए लड़े थे, ये राइट्स के लिए लड़े थे, इसलिए राइट्स उनके पीछे खड़े थे। उन्होंने कोशिश किया शिवाजी को दिखाने के लिए ये ओरिजिनल जैसे रूलर फ्यूडल रूलिंग फैमिलीज के थे वैसे नहीं है। और इनके लिए रैयतों ने काफी जान दिया था, उन्होंने नाम भी लिया है, बड़े बड़े जो रैयत लोग जो है अपना कुर्बानी दे दी शिवाजी के लिए। ये नहीं सा गया, उन्होंने गोविंद पंसारी जैसे 80 साल से ऊपर जो व्यक्ति हैं उनको गोली मार के हत्या कर दिया। क्योंकि ये हर इस तरह के लोग जो पॉपुलर हैं, जो जिनको हम उन्होंने क्लास स्ट्रगल में जोड़ने के लिए कोशिश किया शिवाजी का, फ्यूडलिज्म एंटी फ्यूडलिज्म के साथ। हो सकता है आप उसे एग्री करो नहीं करो, पर गोली मार दोगे आप उस आदमी को, क्योंकि वो अपना मराठा आइकन को उधर ले गए, शिवसेना के आइकन को उधर ले गए। तो गोविंद पंसारे का सवाल आप देख लीजिए, गोविंद पंसारे का इशू को सोच लीजिए। आज बिपिन जी के साथ जो हो रहा है, आज मृदुला मैडम के साथ जो हो रहा है, आज फॉर्चुनेटली आज जेएनयू में इतना बड़ा प्रोटेस्ट मूवमेंट हो रहा है कि हम लोग हिम्मत कर रहे हैं इसको आवाज उठाने के लिए। नहीं तो देश में कई सारे लोगों को वो चुप करा चुके हैं। बेचारे राइटर और आर्टिस्ट जो है कुछ उन्होंने दिया, वापस कर दिया अवार्ड। मैंने कल सुना था इन्होंने चूंकि अवार्ड वापस किया था, इन पे केस भी कहीं कर दिया गया। क्यों अवार्ड वापस भी नहीं कर सकते तो, है ना? सो चमनलाल जी पे कहीं केस हो गया। सो मेरा ये कहना है भाई, अवार्ड वापस भी आप नहीं कर सकते हो, आप लिख भी नहीं सकते हो। आप 30 साल पहले क्या लिखे थे
उस पर भी आपको अटैक होगा। हम किस युग में जी रहे हैं, हम किस समाज में जी रहे हैं, किस दौर में जी रहे हैं। हमें थैंक्स करना चाहिए जेएनयू के स्टूडेंट्स को, जिस तरह आपने आवाज उठाया और हमें हिम्मत दिया। जो आर्टिस्ट और जो राइटर्स उन्होंने कुछ कदम उठाया था, उनको चुप करा दिया गया। आज वो इतना खुश महसूस कर रहे हैं, बहुत जगह से लिख रहे हैं कि आपने हमें फिर से हिम्मत दिया है। हम तो टूट रहे थे क्योंकि हम थोड़े लोग आवाज उठाए थे, हम एफटीआई के स्टूडेंट आवाज उठाए थे, उनको चुप करा दिए। रोहित वेमुला का देख लीजिए क्या हालत कर दिया। तो आज जेएनयू का इस मूवमेंट का इसलिए बहुत बड़ा महत्व है कि हमें लड़ना है, हमें टूटना नहीं है और हमारे आवाज सब जगह पहुंचाना है। हर जो संघर्ष हो रहा है इस तरह का असहिष्णुता के खिलाफ, इस तरह के इंटॉलरेंस के खिलाफ, जो किताब को नहीं हजम कर सकते हैं, आइडियाज को नहीं हजम कर सकते हैं, उनके खिलाफ जो लड़ाई कहीं भी छिड़ी जा रहा हो, हम लोग साथ रहें, उनके साथ खड़े हों। थैंक यू।